क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको स्टैंडर्ड मैथ का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें आपको 100% आने वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ। चलिए तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं और चलिए सारे प्रश्नों को समझते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है कन्नी 23। दूसरा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है y प्लस 2/y। तीसरा है 100 की घात 1/2 की होल पावर 2 का मान है 100। चौथा है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बराबर है 3abc। पांचवा है प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य है 5, कितना है 5 है। समीकरण y इक्वल 3x प्लस 5 का रहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। इसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रेशनल √23, ठीक है। दूसरे का आपका रहेगा y प्लस 2/y। अगला है तीसरा, द वैल्यू ऑफ 100 1/2 की होल पावर 2 इज 100। If a plus b plus c equal 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। यहाँ पे आपका पांचवे का रहेगा d और छठे का रहेगा c, ठीक है। चलिए इसके बाद में आप देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला बिंदु 4 0 खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा तो x अक्ष पे, और देखिए 100% वाले आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ, अच्छे से इनको विजिट करना है ताकि आप सभी 75 में से 75 अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। आपको 4 तरह के मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं, 100% आने वाले क्वेश्चन है जिनमें आपके, ठीक है। तो आप यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल a का आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होती है तो x। तीसरा है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर खाली स्थान होती है समांतर। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है 60 डिग्री। समचतुर्भुज की विकर्ण परस्पर खाली स्थान पर समद्विभाजित करते हैं समकोण पे, और सभी समकोण एक दूसरे के खाली स्थान होते हैं तो बराबर, ठीक है, क्या हो गए बराबर रहेंगे। इसके बाद आप देखिए फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिल कर दिए तो कंप्लीट, आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको और अच्छे से सही जोड़ी मिलाइए। पहली है 4 में x 3x का व्यकलन रहेगा 4 - 3x। आयत है एक, आयत क्या है एक चतुर्भुज है, 3 व x का गुणनफल 6 है। यह है आपकी 3x = 6। वृत्त की परिमाप है, परिधि 70 डिग्री है, एक 70 डिग्री क्या है न्यूनकोण है। 3 भुजाओं की बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट अच्छे से कीजिएगा, 100% आने वाले क्वेश्चन हैं ये आपके। इसके बाद आप देखिए एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला बहुपद 3x भागित 1 का शून्य क्या है 0। दूसरा 24 प्रेक्षणों को 3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे तो 8 समूह बनेंगे, ठीक है। तीसरा है बिंदु 5 4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में। बिंदु 3 2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी 3 इकाई बनेगी। पांचवा आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं तो इनका इसकी माध्यिका क्या होगा, माध्यिका क्या होगी तो 4 होगी। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं तो 1, कितने 1, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और कंप्लीट कीजिए इनको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित के लिए सत्य सत्य लिखिए। पहला लट्टू एक गोलाकार ठोस आकृति है, असत्य। बिंदु 1 3 समीकरण x भागित y = 4 का एक हल है, सत्य। तीसरा किसी त्रिभुज की अधिकतम 2 समकोण हो सकते हैं, असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं, असत्य है ये।
किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो इसका अर्ध परिमाप ए इक्वल ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 होता है। ये है आपका सत्य। ठीक है, इसके बाद है रिजु कोण का माप 360 डिग्री होता है तो असत्य, क्योंकि रिजु कोण का माप 180 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए ये आपका रोंग है, ये राइट रहेगा। इसके बाद में ये रोंग है, ये भी आपका रोंग है, ये राइट है और ये रोंग है। ठीक है, कंप्लीट अच्छे से करने हैं। इसके बाद आप देखिए छठा प्रश्न, कनी 5 प्लस कनी 2 की घात 2 को सरल कीजिए। ऐसी दो संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवांछनीय एवं आवर्ती हो। 8y वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 का गुणनखंड कीजिए। यहाँ पर बिंदु दिए गए हैं, ये आपका है 10वां। ठीक, अच्छे से आपको कंप्लीट करने हैं क्योंकि 100% आने वाले क्वेश्चन ही आपके हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 11वां देखिए, बिंदु 1 2 से होकर जाने वाले दो रेखाओं के समीकरण लिखने। समीकरण x माइनस वाई अपन 5 इक्वल 10 को x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, 13वें प्रश्न में आकृति दी गई है तो सिद्ध करना है ए बी इक्वल सी डी। आपको न्यूक्लियड की 5वीं अभिधारणा यहाँ पर बतानी है। 14वां दी गई है आकृति x और y का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिवर्ती कोण को परिभाषित कीजिए। यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो ठीक है, ये आपको यहाँ पर कोण दर्शाना है, कोण B और कोण C। चलिए, ये आपका 16वां प्रश्न रहा। इस तरह के ये आपको प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और पाई का मान 17वें प्रश्न में दिया है 22/7 आपको रखना है। ठीक है, और एक आपका पाई का मान होता है 3 ठीक है, इस तरह का रहता है। चलिए, तो देखिए आप 18वां क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यहाँ आयत है। धातु की एक गेंद पर का व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया है। यदि उस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहाँ पे दिया है 22/7 और एक है आपका 3.14। ठीक है, ये आपका पाई का मान होता है 1, तो वो आपको नहीं रखना है। चलिए, आपका 20वां प्रश्न। ठीक है, इसके बाद में आप ये यहाँ पर से देखिए, ये आपका 21वां और ये है आपका 22वां। ठीक, 22वें के बाद में है ये आपका लास्ट 23वां प्रश्न। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाओं का अनुपात 3:5:7 है। उसका परिमाप 300 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न थे जो कि आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सके। ठीक है।